हे गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड माय नेम इज पूर्वा। एंड आज हम लोग देखने वाले बोमन ईरानी सर की अंतरखेड़ी दरिदी थैंक यू पार्टी स्पीच। मैं काफ़ी टाइम से इस स्पीच के बारे में सोच रहा था बिकॉज हमने बोमन ईरानी सर को बॉलीवुड मूवी में तो बहुत देखा है बट हमने एंड साउथ वो इंडियन बहुत मूवीज में अच्छे नहीं देखा एक्टर है है। बॉलीवुड की। आप उनकी मूवीज देखना, वो जो भी मूवी बनाते हैं जैसे 3 इडियट हो गई, मुन्ना भाई, सब ब्लॉकबस्टर है ब्लॉकबस्टर मतलब। थी और अंतरखेड़ी एंड दरिदी भी ऐसी मूवी ब्लॉकबस्टर थी थी कि बट याद की जाए हमेशा के लिए। तो अब इतने बड़े एक्टर यहाँ इस साउथ में भी है तो उनकी यार, और साथ में पवन कल्याण सर है तो यार मूवी हमको खैर अच्छी भी लगी। बट इनका काफ़ी कम रोल था कम बेसिकली रोल उसमें, था। मूवी में इतना ज़्यादा रोल नहीं था बट स्टिल अगर बोमन ईरानी सर है तो हमने सोचा स्टिल कि उनकी एक्टिंग आप देख के समझ वो सकते हैं बहुत कि अच्छे कितने एक्टर अच्छे है एंड एक्टर मैं है। तो इसलिए देख रहा हूँ बेसिकली कि हमें उनका प्रोस्पेक्टिव जानने को मिलेगा। आई हाँ, थिंक वो सारे कुछ दूसरे सेट की कुछ बात करेंगे या कुछ करेंगे। वो प्रोस्पेक्टिव में जानने के लिए मिलेगा एज अ बॉलीवुड एक्टर वो क्या सोचते हैं और वो थैंक यू बोल रहे हैं तो क्या 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 बोल रहे हैं बेसिकली, बस वो मुझे जानना हाँ। एंड था। पवन कल्याण So, सर का क्या रिएक्शन उनका होगा, क्या एंड पवन रिएक्शन है कल्याण बिकॉज सर के बारे में उनको वो कोई क्या थैंक यू बोलेंगे। बोलता है तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। हाँ, तो देखते हैं ठीक क्या होता है आगे। लेट्स सी। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। स्टार्ट। तेलुगु फिल्म नगर। We are so happy to have you here, sir. We loved your character in Munna Bhai. We like Three या Idiots, and now इनने भी यही Antarktika. बोला। इनने भी यही बोला, लो इनने भी देख रखी है। ओहो पवन कल्याण। Namaskaram. Thank you very much for having me here. It is indeed an honor and indeed a pleasure. Sorry, आप लोग को ये YouTube पे सबटाइटल देने पड़ेंगे। माफी चाहता हूँ, पहले से ही माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना छोटा रखूंगा and I'll keep it short so that सबटाइटल के लेखक को इतनी तकलीफ नहीं होगी। पहले लिखने पड़ते थे यार, मतलब इट वाज अ 5 or रियली 6 टफ months जॉब। ago, my manager called and said that there's a gentleman from Hyderabad who wants to speak with me. I said, why not? Let's speak to this gentleman. The gentleman's name was Mr. Trivikram. ये कोई डायरेक्टर है क्या मूवी के? I'm a very lazy हो actor. सकता है। I like to sit at home and watch movies. मैं घर पे बैठ के फिल्म देखता हूँ, काम कम करता हूँ। हाँ, तो त्रिविक्रम साहब ने called me on the line and spoke to me, and I can say this with great confidence that it was a matter of 2 minutes of speaking with him that I said to myself, if I have to make my debut in Telugu, in fact, the first language outside of my city, which is Mumbai, I will do it with this gentleman. फर्स्ट लैंग्वेज आउटसाइड ऑफ And I'll tell you बॉलीवुड why. उनने यही किया, And I will tell you मतलब why. आउटसाइड 2 ऑफ minutes में हिज उसके कंफर्ट अंदर. जोन, In 2 बेसिकली minutes, हिंदी। you know a man, the way he speaks, what he's trying to do, what he's trying to portray, the decency of the human being, because the decency in the human being will always be reflected in the kind of films that he makes. I'll tell you one more thing. He is famous here now in your part of this world. But cinema is in his blood, let me tell you. Cinema is in his blood, and दैट्स व्हाई ही it इज does मेकिंग not मूवीज matter. आई गेस। After coming to work and make my debut in a Telugu film, it does not matter which language you're making the film in, because cinema has a language of its own. And most important part of that language is love. And today I'm experiencing a kind of love that I have never experienced, maybe even in Hindi films, honestly. तारीफ कर दी, हिंदी में भी इतना नहीं मिला उनको प्यार। Of course, if I was to come over here and speak to you all by myself, instead of, God knows, 3,000-4,000 of you over here showing so much love, there would be only 100-200 people. Why you are all here is because of one very important reason. पवन कल्याण And सर। that is the love that you have for your power struck Pawan Kalyan, sir. वाह यार, I सही had बात heard a lot बोली। about him. I had heard a lot about him, and I got to work with him only in the last part of the schedule. या And I tell Last you, part में। Nadia, you stole my line. मैं ये line बोलने वाला था, but you stole it from me. मेरे पहले आपने बोल दिया. हाँ,
you want to find out that what is it about this person that people love so much. You want to know. You go on the set, he arrived on the set towards the fag end of the schedule, and I saw a very humble human being. So humble, पवन so कल्याण सर giving, का ही so बोला। sharing, so inclusive, so interactive. है ना? Thank you so much, Mr. Kalyan. Thank you so much for having me part of your film. मैंने कैसे किया? I am truly humble. Prasad Saab, where are you? Our producer Saab, please stand up. Please stand up. This is a man who is another epitome of ये humility. producer साहब है। Look at him. Yeah. Just look at, we learn from you, sir. We learn and we bow before you. We are humble. We'll truly learn before you. You know, मैं थोड़ा लेट होता हूँ सब जगह. मैं ये फंक्शन के लिए टाइम पे आया, लेकिन लाइफ में हमेशा लेट होता हूँ. I made my debut in Hindi films at the age of 44. Yeah. उसके पहले फोटोग्राफर भी It was a थे। very happy debut. I did a film called Munna Bhai MBBS, and you know, 10 years later, is it possible for a man to make a debut at the age of 54? I'm 54 years and I'm still making my debut. And it could not have been a more auspicious, grand, and fulfilling experience than working with these wonderful people. God bless you. Thank you for having me here. And all the wonderful cast that have always smiled and supported me. They knew that I had difficulty with the language, but they were all very supportive. Wherever you are, Nadia, my darling, God bless you. They made you my daughter. You look like my granddaughter. Thank you so much, Mr. Pawan Kalyan. Thank you, Trivikram Saab. Thank you, Prasad Saab. It is with great humility that I say, I came to Hyderabad as a guest, and today I can say very, very proudly, from the kind of love and affection that you give me, that I am now your son. Thank you so much. मस्त था यार इंटरव्यू। हाँ, ठीक, बहुत प्यारा बढ़िया। था। मैं बहुत So, सिर्फ पवन कल्याण सर ने उन्हें सबके बारे में कुछ ना सबके कुछ बारे में बोला अच्छा बोला। और उन्होंने ये बोला कि इट वाज मतलब वो उनका डेब्यू था 54 इयर्स की एज में। हाँ। सो उसमें सबको हंसी आ गई। बट यार इनका जो 44 इयर्स की एज में डेब्यू था बॉलीवुड में, वो भी काफी ज्यादा धमाकेदार था। मुन्ना भाई में हमने देखा था। और उन्होंने बोला ना उनको एप्रिसिएशन नहीं मिली, उनको सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन आई गेस उसमें मिली थी 3 इडियट्स में। हाँ, और इस मूवी में अब साउथ से उनको जो एप्रिसिएशन मिला ना, वो उनको बहुत अच्छा लगा। उनको ऐसा लगा ही नहीं कि उन्होंने आई थिंक और साउथ इंडियन मूवीज में भी काम किया होगा, मुझे किया है, बाद में किया है ना। हाँ, क्या कोई वो बहुत बाद में थी फिल्म, ये तो पहली यही थी। फर्स्ट ये वाली थी, इसमें डेब्यू किया है। उसके बाद शायद 1-2 मूवी और थी बाद में। हाँ, अभी 2-3 साल पहले। तो उन्होंने ऐसा कुछ ज्यादा सेट का वो तो नहीं बताया, बट हाँ उन्होंने बोला कि सब लोग कोऑपरेटिव थे, सपोर्टिव थे। एंड पवन कल्याण सर बहुत हम्बल है, प्रोड्यूसर साहब भी बताए, एंड जो डायरेक्टर है वो भी बताए। एंड उनकी डायरेक्टर बेटी के बारे में भी बताया, मतलब बेटी तो नहीं, मूवी में बेटी थी तो उनकी भी उन्हें तारीफ करी। उन्होंने बोला यू डोंट लुक लाइक माय डॉटर, यू लुक लाइक माय ग्रैंड डॉटर। एंड पवन कल्याण सर को ना इतने कंटिन्यू बहुत कम हंसते, इसमें कितनी बार हंसते उनकी बात पे। हमने आई थिंक एक रील देखी थी, तो वो इसी की होगी, जो ये है ना, जो पवन कल्याण सर के बुआजी बनते हैं, ये वाले, ये कहाँ है? हाँ, वो इसी शो की होगी। हाँ, शो नहीं, हाँ बेसिकली ये जो है ना, इसी पार्टी की, मतलब ये सो ये भी जो प्रेस कर रहे थे स्टेज पे आके, सो हमने वो वाली रील देखी, आपने देखा होगा। सो इसी पर्टिकुलर शो की रील है। सो आई थिंक इसमें ऐसा कुछ होगा, सारे जो एक्टर्स है सब लोग स्टेज पे आते हैं एंड सब लोग फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो इट वाज जस्ट फॉर वन मूवी, मतलब जो ये थैंक यू पार्टी बेसिकली, इसमें सब लोग थैंक यू बोल रहे हैं एक दूसरे को। बट ठीक है, हमको बोमन ईरानी सर का पार्ट देखना था, हमने देखा, वी एंजॉयड इट एंड काफ़ी अच्छा लगा। और हम तो ऐसा चाहते हैं कि बोमन ईरानी सर और मूवीज़ में काम करें, साउथ इंडियन मूवीज़ में, बिकॉज वो बहुत अच्छे एक्टर भी है बेसिकली, और मतलब सही है, अगर वो एक्सप्लोर करे तो अच्छा रहेगा। एंड कितनी रियल एक्टिंग, सबको उनके एक्सप्लोर करना दादाजी चाहिए। का रोल किया था ना इसमें इन्होंने। हाँ, दादाजी का। हाँ, इवन वो पापा का रोल भी दिया था, तो भी वो अच्छे से ही कर लेते, मतलब सब। वो पापा तो पता नहीं कौन थे, दादाजी का ही मेन कैरेक्टर। हाँ, कुछ ज्यादा ही सीनियर कैरेक्टर मिल गया पवन कल्याण के दादाजी यार, मतलब। हाँ, वही ज्यादा सीनियर, सही में ज्यादा सीनियर कैरेक्टर मिला था इनको। बट ठीक है, क्या अगर जो कोई उनको कास्ट भी उनने किया है, जो डायरेक्टर थे उनने हैदराबाद से कॉल किया था। सो ठीक है, उनका कुछ विजन होगा, बट ठीक है, अच्छा लगा गाइस, ये देख के बहुत मजा आया। एंड
अगर आपको ऐसा कुछ और सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देना. एंड इफ़ यू वांट टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल यू कैन, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. एंड थैंक यू जो लोग अभी रिसेंटली चैनल के मेंबर्स बने, आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर देम एज वेल. मैं मेंबरशिप जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली कंटेंट भी प्लान कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम भी प्लान कर रहा हूँ. आई एम प्लानिंग लॉट ऑफ थिंग्स. आगे जाके कुछ वीडियोस में स्पेशल मेंबर्स के लिए भी बनाने का सोच रहा हूँ. मतलब जो स्पेशल वो है अपने सॉन्ग्स है पर्टिकुलर जो जिसपे बेसिकली हमको हर सॉन्ग पे तो कॉपीराइट आता ही है, बट मैं मेंबर्स के लिए बेसिकली एक्सक्लूसिव कुछ ना कुछ सोचूंगा करने के लिए. सो वो सब प्लानिंग चल रही है, बट ये काफ़ी अच्छा लगा. सो अगर आपने इन्जॉय किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.